नमस्कार दोस्तों। आज हम भक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है ये भक्ति? क्या भजन गाना ही भक्ति है? सुबह शाम दीपक जलाना, भगवान की आरती उतारना, यही भक्ति है? क्योंकि हम तो इसी भक्ति को जानते हैं। बचपन से सबने हमें यही भक्ति सिखाई है। किसी को भजन गाते हुए देखा तो समझ लिया कि ये भगवान की भक्ति है। टीवी पर कथाएं चलती हैं, वो कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो, और भगवान की भक्ति करने के नाम पे वो भी भजन ही गा के सुना देते हैं। तो क्या है ये भक्ति? कौन होता है भक्त? इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसका जो राज निकलता है वो राज निकलता है इंसान के मन से। इंसान का मन दुनिया को काबू करना चाहता है। और वो काबू क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो डरा हुआ है। उसे डर लगता है, पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं अगले क्षण क्या होगा, अगले पल क्या होगा। क्योंकि लाइफ का स्वभाव बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। इसी प्रेडिक्टेबिलिटी को इंसान कोशिश करता है हर तरीके से कम करने की। माफ़ कीजिएगा, मैंने प्रेडिक्टेबिलिटी कहा, राइट वर्ड है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। नेचर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इंसान पूरी दम लगाकर, इंसान का मन पूरी तरह से दम लगाकर इसे चाहता तो है ख़त्म करना, पर वो ख़त्म कर नहीं सकता, तो वो इसे कम से कम करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से चले, जिंदगी उसके हिसाब से चले। पर क्या वो खुद अपने हिसाब से चल पाता है? कहना थोड़ा मुश्किल है। सुबह कहता है झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन शाम तक आते आते झूठ निकल ही जाता है। सुबह कहता है ज़्यादा नहीं खाऊंगा, शाम तक आते आते ओवर ईटिंग हो ही जाती है। प्रॉमिस करता है, वादे करता है कि ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन फिर जिस चीज़ का प्रॉमिस करता है, जिस चीज़ को ना करने का प्रॉमिस करता है, उसी काम को कर बैठता है। तो दिक्कत तो यहीं से शुरू हो जाती है ना। हम खुद ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। हमारा मन खुद अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ये दुनिया को काबू में करना चाहता है। हर सिचुएशन को काबू करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये डरा हुआ है। डरा हुआ आदमी, डरा हुआ इंसान हमेशा सिचुएशन को काबू में करने की कोशिश करता है। लेकिन एक भक्त की भावना क्या कहती है? एक भक्त क्या कहता है? एक भक्त ये कहता है, या भक्ति ये कहती है कि मैं तो दास हूं। किसका दास? जीवन का दास। जो जीवन मुझसे कराएगा वो मैं करूँगा। वो मुझे जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में रखेगा, मैं उससे डील करूँगा। मैं डरूँगा नहीं। आपने नाम सुना होगा ना, कबीर दास, तुलसीदास, रायदास, रामदास, हरिदास। अब दास लगा देना नाम के पीछे तो बड़ा आसान है, लेकिन दास होना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि रामदास का मतलब है जो राम का दास है। अब ये वो
तीर और तरकश वाले राम नहीं है। सनातन वैदिक परंपरा के अंदर ईश्वर का एक नाम राम भी है। इसीलिए दशरथ के पिता ने अपने बेटे का नाम राम रखा था, क्योंकि राम पहले से ही बोला जाता है। पहले से ही ईश्वर का एक नाम राम भी रखा गया। तो रामदास का मतलब है जो राम का दास है, जो इस जीवन का दास है। और दास मतलब कौन? नौकर। दास का क्या मतलब होता है? नौकर। तो नौकर की कोई अपनी इच्छा नहीं होती। नौकर क्या करता है? नौकर वही करता है जो उसका मालिक उसे करने के लिए कहता है। इसलिए रामदास। तो जीवन जो करने के लिए कहता है, अगर आप वो करने के लिए तैयार हैं तो आप जीवन के दास हैं, आप राम के दास हैं। आप अपनी इच्छा बीच में नहीं डाल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि जीवन किसी की मान के चलता नहीं है। ये किसी की इच्छा नहीं मानता। हाँ, कभी कभी आपकी इच्छा इसके अनुकूल बैठ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसने आपकी इच्छा मान ली। ये आपकी मान के नहीं चलता, ये अपने ही तरीके से चलता है और आपको इसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। अगर आपने अपनी मर्जी, अपनी इच्छा बीच में डाली तो फिर तैयार हो जाइए दुख भोगने के लिए। फिर आप दास नहीं हैं। और यहीं से भक्ति का रास्ता निकलता है। जब आप अपनी इच्छा छोड़ के जो जिंदगी आपसे कराना चाहती है, आप जिंदगी के क्या कहना चाहिए मुझे, आप लोगों ने एक भजन सुना होगा ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जब आपके हाथ जिंदगी के हाथ बन जाते हैं, जिंदगी आपसे जो कराना चाहे फिर आप वही करते हो। आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। लाइफ आपको जिस सिचुएशन में डाल देती है, आप उस सिचुएशन का सामना करते हो। जो आप कर सकते हो अपनी बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंग, आप जो बेस्ट कर सकते हो वो आप करते हो। बाकी आप लाइफ के ऊपर छोड़ते हो। तो आप एक भक्त हो। यहाँ से जन्म होता है भक्ति का। जब आप पूरी तरीके से लाइफ के सामने लेट जाते हो, नतमस्तक जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, नतमस्तक हो जाते हैं कि तेरी मर्जी, अब जो तू मुझसे कराए मैं वही करूँगा। मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी इच्छा लाऊंगा ही नहीं। मैं अपने मैं को बीच में से हटाता हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं है तेरे सामने। तो तू जो कहे वो सही, तू जो करवाए वही सही, अब मैं वही करूँगा। तब पैदा होते हैं रामदास, तब पैदा होते हैं तुलसीदास, तब पैदा होते हैं कबीरदास। आप लोगों ने कबीरदास का एक दोहा सुना होगा ना, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर जब आप उसकी सुनने लग जाते हो ना, तो हरि भी फिर आपके पीछे पीछे घूमता है, क्योंकि आप ही उसकी सुन रहे हो और तो कोई उसकी सुन भी नहीं रहा। वो फिर आप ही से करवाएगा अपना काम, क्योंकि आप दास हो ना, आप ही पक्के भक्त हो। तो भक्ति भजन सुनने से या दीपक जलाने से या आरती उतारने से नहीं आती। भक्त होना, दास होना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी मेहनत का काम है। डरे हुए मन को सांत्वना देना और ये कहना कि कोई बात नहीं, यही ज़िंदगी है और हम डट के इसका सामना करेंगे, हम डट के इसकी डिमांड को पूरा करेंगे, हम अपनी इच्छा बीच में लाएंगे ही नहीं। यही है रियल भक्ति, यही है असली भक्ति। और जो इस भक्ति को कर पाते हैं वही असली भक्त कहलाते हैं।
असली भक्ति कोई इतना सस्ता सौदा नहीं है कि एक भजन गा लिया, दिन में 2 बार दीपक जला लिया, एक आरती गा ली तो हो गया काम। भक्त का जीवन सबसे कठिन जीवन होता है, सबसे कठिन जीवन, क्योंकि वो अपनी इच्छा बीच में लाता ही नहीं। वो जैसी परिस्थिति है, जो परिस्थिति है, उसको हाथ जोड़ के स्वीकार करता है और उसी के साथ हो लेता है। आपने सुना होगा ना, जस्ट गो विद द फ्लो। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बार बार मन बीच में आ जाता है ना। मन बार बार कहता है कि कैसे फ्लो के साथ चले जाएं। अच्छा, अगर थोड़ा सा ऐसा करके देख लें, थोड़ा सा वैसा करके देख लें, फ्लो को बदलने की कोशिश करें, शायद फ्लो हमारे हिसाब से चल जाए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक नदी में बहता हुआ तिनका ये कहे कि नदी का रुख मोड़ के देख लेते हैं ज़रा। अब तिनका कितना भी जोर लगा ले, लेकिन तिनका तिनका है, वो रुख नहीं मोड़ सकता। तो तिनके के लिए सबसे अच्छा क्या है, वो मेहनत बंद कर दे और बस नदी के साथ बहता चला जाए। यही है असली भक्ति। जो जीवन में बह सकता है वही भक्त बन सकता है। थैंक यू।